फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी, देश में नफरत फैला रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, यूपी इलेक्शन टालने में जी हां भाजपा की साजिश। जी हां, आखिर जिस जज ने यह कहा कि चुनाव टाल दो, उससे क्या संबंध है बीजेपी का, आपको बताएंगे कैसे मोर्चा खोल दिया है जो समाजवादी पार्टी ने। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला ने उड़ाई भाजपा की धज्जियां, लाइव शो में रोने लगे। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बोले हमारा झूठा वीडियो वायरल किया जा रहा है, हमने पुलिस कर्मियों को लेकर बोला था ये। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, इत्र का कारोबारी नहीं है हमारी पार्टी का। जी हां, भाजपा का झूठ आया सामने, अखिलेश ने बताई सारी सच्चाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की चुनाव टालने की भाजपा की साजिश। हर रैली दोस्तों बीजेपी की रह रही है भीड़ मुक्त, भीड़ ही नहीं आ रही है। बीजेपी को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में उसकी हार हो रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव टलने पर भड़के राम गोपाल यादव। बोले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पर फैसला लेना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, गोरखपुर में होने वाली रैली को अमित शाह ने किया कैंसिल, बताया जा रहा भीड़ के डर से। जी हां, बसें ले जाई जा रही तब भी भीड़ ही नहीं आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मिर्जापुर में एक जूस वाले की दोस्तों आपको बता दे, न्यू साई के नाम से नाम थी, बंदा मुसलमान था, लेकिन दोस्तों अब उसकी दुकान ही बंद करा दी गई है बजरंग दल के गुंडों द्वारा। बताएंगे कैसे बजरंग दल के जो गुंडे हैं वो किस तरीके से अपनी गुंडाई बता रहा है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का जी हां केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चुनावी रैलियों में भीड़ खुद लाते हैं, जी हां जगह जगह से, और चुनाव रद्द कराने की बात बोल रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों, मंच पर आपस में ही भिड़ गए बीजेपी के नेता। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे टिकट के लिए कुत्तों की लड़ाई लड़ पड़े। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दें, स्मृति ईरानी का अमेठी में दोस्तों भयंकर विरोध। लोगों ने कहा कि फिलहाल स्मृति ईरानी जाओ यहां से, गो बैक के नारे भी लग गए। स्मृति ईरानी बोली तुम कांग्रेसी हो। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे, जब विरोध हुआ तो कांग्रेस याद आने लगी। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी वसीम रिजवी समेत नरसिंहानंद समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज के बाद बोले ओवैसी, बोले इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गोरखपुर में अमित शाह की रैली पूरी तरीके से दोस्तों रद्द कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, चुनाव को टालने की कोशिश को लेकर जमकर भर के अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, चुनाव टलने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात सही हैं, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे केस नहीं है कि जिनके कारण चुनाव को टाला जाए। अखिलेश ने कहा कि हाँ, सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना होगा, लेकिन फिलहाल चुनाव को टालना ये इस चीज का जो है हल नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाइयों को डर लग रहा है, उनको साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। सारे जतन कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन रैलियों में भीड़ ही नहीं जुटा पा रही बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी का जो हिंदुत्व का मास्टर कार्ड है वो अब खत्म हो चुका है, अब इसको और स्वाइप नहीं कर पाएंगे ये लोग। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को यह एहसास हो चुका है कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार रही है, इसीलिए वो जो हार के डर से भागने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव को टालना जो है यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के लिए दोस्तों काफी पैसा पहले ही खर्च हो चुका है। जो रैलियां होती हैं दोस्तों फ्री में नहीं होती है, ऐसे रैलियों में बहुत ज्यादा पैसा उठाया जाता है सरकार द्वारा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब यहाँ पर पैसा भी काफी लग चुका है। इसको लेकर जो साफ साफ अखिलेश ने कहा कि चुनाव उसी तारीख पर होना चाहिए जिस पर तय किया। हालांकि दोस्तों चुनाव आयोग ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश जाएगा और वहां का जायजा लेगा, और जायजा लेने के बाद जो है वो अगले हफ्ते अपना फैसला सुनाएगा।
पाएगा। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, अमित शाह की रैली को भी टाल दिया गया है। जी हाँ, अमित शाह ने अपनी रैली को क्यों टाला ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले साफ है दोस्तों कि अखिलेश यादव इसके खिलाफ है और उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल चुनाव को टालना नहीं चाहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी, देश में नफरत फैला रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने यति नरसिंहानंद और सूरज चौहान के जैसे लोगों को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी के राज में हर एक वो इंसान निकलकर सामने आ रहा है जिसको हेट स्पीच देना है। राहुल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी हिंदुत्ववादी सरकार है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुत्ववादी है जो कि देश में नफरत फैला रही है। राहुल ने कहा कि इनका एजेंडा हम खत्म करके रहेंगे, हम अब इस हिंदुत्व का अंत करेंगे जो आतंक फैला रहा है, जो हमारे हिंदू भाइयों का नाम खराब कर रहा है। राहुल ने कहा हिंदू वो है जो सबके साथ जो यहाँ पर पूजा करता है, सबके साथ डुबकियां लगाता है गंगा में। हिंदुत्ववादी वो हैं जो अकेले सब काम करते हैं, कैमरे में देख के पूजा करते हैं, मंदिर के अंदर कैमरा ले जाते हैं, तब अपमान नहीं होता दोस्तों। आप समझिए जिस तरीके की चीजें बीजेपी करती है उससे सबसे बड़ा हिंदू धर्म का अपमान होता है, लेकिन ये हिंदुत्ववादी संगठन नहीं समझेंगे। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश में प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबी को दूर कर दूंगा, गरीबी तो दूर हुई नहीं लेकिन महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाओं के लिए सुरक्षा दूंगा, सुरक्षा तो मिली नहीं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ रेप पे रेप हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद भी ये सरकार कुछ नहीं कर पाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहेगी तो कहां से क्या होगा। उत्तर प्रदेश की हालत तो आपने देखी है दोस्तों, वहां की कानून व्यवस्था भी ऊपर वाला ही बचा है, मतलब पुलिस वाले ही दोस्तों रक्षक ही भक्षक है वहां के तो। और जिस तरीके की व्यवस्था वहां पर है ये आप भी देख चुके हैं कि किस तरीके से दोस्तों कई लोगों की जान तो पुलिस कस्टडी में ही चली गई है। तो उत्तर प्रदेश की जिस तरीके के कारनामे हैं दोस्तों, ये देखकर हर कोई बता सकता है कि फिलहाल चल क्या रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, गोरखपुर में दोस्तों टाल दी गई अमित शाह की रैली। बताया जा रहा भीड़ न आने के कारण लिया गया ये फैसला। दरअसल दोस्तों गोरखपुर में अमित शाह की रैली होने वाली थी 26 नवंबर को, लेकिन अब दोस्तों इस रैली को जो यहाँ पर टाल दिया गया है। अब मतलब भी समझ लीजिए दोस्तों कि क्यों टाला गया। दोस्तों ये लोग आप अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमीन जो है वो उसके पैरों तले खिसकती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों इसलिए भी झटका लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो अब बीजेपी के साथ नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसीलिए अमित शाह ने देखा कि भैया सबकी रैली फ्लॉप गई। स्मृति ईरानी की, नितिन गडकरी की, दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, योगी की, सबने भीड़ लाने की खूब कोशिशें की, यहाँ तक 1500 बसें तक लगा दी भीड़ लाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ये लोग भीड़ जुटा नहीं पाए। अब इसका क्या मतलब निकलता है दोस्तों, इसका एक ही मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अमित शाह ने अपनी रैली को जो यहाँ पर निरस्त भले ही कर दिया और रद्द, क्योंकि भीड़ नहीं जुटा पा रहा है कार्यक्रम को, लेकिन दोस्तों आपको बता दें इसको लेकर बीजेपी के लोग दोस्तों उनमें काफी रोष है, जिन लोगों ने मेहनत की थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब भीड़ ही नहीं आएगी तो रैली का क्या करेंगे। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी चाल चल रही है कि वो किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को टलवा दे। आप समझिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं होते। कहीं शिलान्यास करने जाना होता है तो वैसे ही जा रहा है, कहीं दोस्तों जो उद्घाटन करने जाना हो रहा है तो वैसे ही जा रहा है। मोदी के जो और कार्यक्रम तय है वहां पर भी वो जा रहा है आराम से, तो वहां पर कोरोना ओमिक्रॉन नहीं फैल रहा। चुनाव होंगे तो ओमिक्रॉन फैल जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि किस तरीके से बीजेपी हार देखकर सामने डर चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये सब बड़े से बड़ा पत्रकार, बड़े से बड़ा विश्लेषक जो है दोस्तों वो ये चीज कह रहा है कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। तो क्या दोस्तों अब मोदी का जादू खत्म हो गया? क्या जो 5 सालों में नरेंद्र मोदी की करारी हार हुई है, क्या ये मोदी के लिए एक ट्रेलर था? जी हाँ दोस्तों, आप देखिए अभी अगले महीने दोस्तों कुछ महीने पहले ही 5 राज्यों के चुनाव हुए। 5 राज्यों में से दोस्तों 3 राज्यों में बीजेपी की करारी हार हो गई। करारी हार इस तरीके से हुई दोस्तों, आप देखिए तमिलनाडु में बीजेपी का कोई परचम नहीं लहरा सका। इसी के साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु के साथ आपने देखा कि बीजेपी 3 और बड़े राज्यों में, पश्चिम बंगाल में जहां पर मोदी, शाह, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी जान तक फूंक दी थी दोस्तों, उसके बाद भी नहीं जीत पा। केरल में भी इनकी जबरदस्त हार हुई। कहां जीते दोस्तों? ये सिर्फ 2 जगह जीत पाए थे, वो भी इनकी सरकार थी पहले से वहां पर। एक तो दोस्तों जो है यहाँ पर आप जानते हैं असम,
तो यहाँ पर सिर्फ 2 जगह पर ही दोस्तों बीजेपी की जीत हुई, पुडुचेरी और असम में, और बाकी सब जगह से 3 राज्यों से सूह पड़ा साफ हो गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी उपचुनाव को ले लीजिए, नगर निकाय चुनाव को ले लीजिए, हर जगह बीजेपी को करारी शिकस्त मिल रही है। यही कारण है जो अब चुनाव टालने की साजिश की जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी डर रही है तो हमारे झूठे वीडियो वायरल कर रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मेरा झूठा वीडियो वायरल कर गलत सलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ओवैसी का कहना है कि हमने किसी को भी डराया धमकाया नहीं है, हमने जो भी वर्ड्स कहे वो पुलिस वालों के लिए कहे। जो पुलिस वाले आम जनता के ऊपर तानाशाही दिखाते हैं और उन मासूम जनता को दोस्तों पीट दिया जाता है। अब आप समझिए, ओवैसी ने जो बात कही दोस्तों उसको गलत तरीके से भी नहीं लिया जा सकता। ये बात तो बिल्कुल सच है कि आज किस तरीके से दोस्तों मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए जा रहा है, मुसलमान हो या ईसाई हो या दोस्तों सिख हो, किस तरीके से हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप देखिए पहले हिंदू वर्सेस मुसलमान था, उसके बाद दोस्तों हिंदू वर्सेस क्या हुआ, सिख हो गया। क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन चल रहा था, तो हिंदू वर्सेस सिख हो गया कि इन सिखों को भगाओ यहां से। उसके बाद दोस्तों अब हिंदू वर्सेस ईसाई हो गया क्योंकि क्रिसमस आ गई है। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी रंग बदलती जा रही है। एक दिन वो भी आएगा दोस्तों जब ये लोग कहेंगे ये दलित समाज का, इसको देश में नहीं रहने देंगे, देश से निकालो, ये जैन है इसको देश से निकालो। मतलब उसके बाद जब अगर दोस्तों ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो भी जाए बाई चांस, तो भी दोस्तों ये क्या करें कि फिर अपने ही लोगों से लड़े। मतलब कहते हैं ना कि कोई अति नहीं होती है पागलपंती की, और ये वही कर रही है बीजेपी। जिस तरीके की एक नफरत फैलाई जा रही है, एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, इस एजेंडे को दोस्तों आपको और हमें ही तोड़ना होगा। आम जनता ही है जो भाजपा को उसकी असली जगह दिखा सकती है। अगर किसान सरकार को झुकाना जानता है तो आम जनता भी सड़कों पर उतरना जानती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इत्र के कारोबारी को लेकर भड़के अखिलेश। बोले बीजेपी का झूठ सामने आ गया, ये पात्रा झूठी न्यूज फैलाता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस इंसान को समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था, ये कहा जा रहा था बार बार कि देखिए भैया 150 करोड़ की काली कमाई पकड़ी गई है, और जो ये समाजवादी पार्टी का आदमी है जिसने इत्र बनाया था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें जो यहाँ पर ये बात झूठी निकली है, क्योंकि अखिलेश ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। यानी कि दोस्तों अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका उस इंसान से कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों जो कि इस तरीके की बातें कर रहा था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये काली कमाई जो पकड़ी है बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के घरों में घुसी होगी, लेकिन लोग अपने नेताओं पर थोड़ी ना मोदी जो यहाँ पर छापेमारी करवाएंगे भाई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लाइव शो में रोने लगे फारूक अब्दुल्ला। बोले आज की तारीख में मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इतना ज्यादा परेशान कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि अब तो उनका दोस्तों इंटरव्यू देते देते ही आंसू निकल जाते हैं, रोने लगते हैं। दोस्तों 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की हालत बद से बदतर हो गई है। भले ही मोदी सरकार दोस्तों फटे पे पेवन लगाती रहे, फटे के ऊपर दोस्तों सजावट करती रहे। दोस्तों कहते हैं ना कि फट्टी के ऊपर भले ही पेवन आप लगा दो लेकिन फटी पेंट फटी ही कहलाएगी। वैसे ही दोस्तों बीजेपी की फटे हदड़े फटे ही कहलाएंगे। भले ही 370 दोस्तों कश्मीर से हटा दिया गया, लेकिन इस वक्त कश्मीर की हालत बद से बदतर होती जा रही। कश्मीर के लोगों को दोस्तों वहां पर आप समझिए आरक्षण तक नहीं मिल रहा। आपको बता चलूं फारूक अब्दुल्ला ने लाइव शो में कहा कि आज की तारीख में मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह, और वो रोने लगे, बोलने लगे इस वक्त जो हालात है देश के वो काफी गंभीर हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लोग जी रहे हैं मर रहे हैं, इसको कोई आकर नहीं देख रहा कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। सरकार दोस्तों अपनी बड़ी बड़ी वाणियां देती रहे, लेकिन ये बात भी सच्ची है कि देश के हालात बिगड़ते इसकी जिम्मेदार सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार है। सरकार को तो यही लगता है दोस्तों कि वो जो भी कारनामे करती है भैया वो सब कुछ सही करती है। देश में हिंसक माहौल बनाकर देश के दोस्तों गरीब लोगों को परेशान कर कर पता नहीं मोदी जी को क्या मिल रहा है। आप देखिए कि पहले कृषि कानून, पहले एनआरसी CAA लाया गया जिसमें कई लोगों की जान चली गई, प्रोटेस्ट करते रहे, कई मासूम लोग मारे गए। उसके बाद दिल्ली हिंसा हो गई दोस्तों, उसमें कई मासूम मारे गए। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए कृषि कानून लाए गए, उसमें 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हो गई। हालांकि ये खुशी की बात है कि किसान जीत के घर गए।
लेकिन दोस्तों उन जख्मों को भरा नहीं जा सकता जो जख्म गहरे होते जा रहा है और ये कह सकते हैं कि नासूर की बीमारी बनते जा रहा है। ये सरकार ने सिर्फ दोस्तों लोगों को धोखा दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चुनाव टालने पर दोस्तों भड़के राम गोपाल यादव, बोले फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी की साजिश, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राम गोपाल यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम वैसे ही हो रहा है, उसमें कोई ओमिक्रॉन नहीं आ रहा, लेकिन चुनाव होंगे तो ओमिक्रॉन आ जाएगा। आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश की हालत काफी अच्छी है। यहाँ पर साफ साफ राम गोपाल वर्मा ने कहा कि अभी फिलहाल कोई ऐसे खराब स्थिति नहीं हुई है जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कि चुनाव को रोक दिया जाए। जी हाँ, उसके बाद हो सकता है कि माहौल बिगड़ जाए तो फिर बल्कि बाद में चुनाव ना करा पाए, चुनाव तो होंगे। इसी के साथ साथ राम गोपाल यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें तत्काल में अपना जो यहाँ पर प्रतिक्रिया देना चाहिए और इस चीज को रोकना चाहिए। जानबूझकर चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव को दोस्तों ठहराया जा सके। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो जीत है दोस्तों वो बीजेपी को हार लग रही है, और बीजेपी की जो हार है वो होने वाली है, ये तो बीजेपी अच्छे से ही जानती है। इसलिए अखिलेश को की जीत देखकर बीजेपी बौखला रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मिर्जापुर में आपस में ही भिड़े बीजेपी नेता, एक दूसरे को दोस्तों देने लगे धक्का। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी में आपस में ही नेता भिड़ गए हैं। क्यों भिड़े दोस्तों मिर्जापुर में, चलिए आपको बताते हैं। आपको बताते चलूं दोस्तों अभी जिस तरीके से एक सब कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के कुछ नेता टिकट लेने आए हुए थे। बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे ही टिकट बंटने की बारी आई तो जो मनोज श्रीवास्तव है दोस्तों उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका पांडे जो है दोस्तों उनको सदस्यता दिलाई गई है अभी हाल ही में नई नई बीजेपी की। जब लोगों को पता चला कि भैया प्रियंका पांडे आ गई हैं तो उन्होंने सोचा कि कहीं हमारा टिकट ना कट जाए, तो बीजेपी के नेता दोस्तों आपस में ही भिड़ गए। अब ये तो हो रहा है दोस्तों, मतलब कि आज देश में किस तरीके की चीजें चल रही है आपके सामने ही है। लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र को ताक में रख दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश के लिए संविधान बनाया था, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक को अगर चोट लगती है दोस्तों, एक अंग को, तो जाहिर सी बात है पूरे शरीर को ही दर्द होता है। वैसे ही दोस्तों अगर किसी एक मजलूम या गरीब या आम जनता पर कुछ दुख होगा तो पूरी जनता को बेकार लगेगा। और यही हो रहा है देश में, हमारे प्यार फैलाने के बजाय नफरत फैलाई जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम व्यक्ति की न्यू जूस साईं के नाम से थी दुकान, भगवाधारी आतंकवादी पहुंच गए और दोस्तों आपको बता दें जूस वाले की दुकान को बंद करा दिया और दोस्तों धमकी भी देता हुआ नजर आया है। आपको बताता चलूं दोस्तों कि यहाँ पर एक जूस वाले की दुकान थी, वो कई साल से दोस्तों हिंदू इलाके में न्यू साईं के नाम से अपनी जूस की दुकान चला रहा था। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें वहां पर एक व्यक्ति पहुंचता है और वो उससे पूछता है कि भैया तेरा नाम क्या है, जिसके बाद वो अपनी पहचान बताता है दोस्तों। उसके बाद बजरंग दल वाले दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं दोस्तों, और उसकी तोड़फोड़, उसकी दुकान का सामान तोड़ देते हैं और वहां पर जो काम करते थे लड़के उनको भी भगा दिया जाता है। अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके की एक नफरत फैलाई जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि उस व्यक्ति को पीटा तो नहीं गया है, लेकिन उसको दोस्तों धमकी दी गई है। और धमकी देने के साथ साथ उससे ये किया गया है कि जितने भी मुसलमान हो, अगर हिंदू नाम से दुकान खोलकर बैठे हो तो बंद कर दो, वरना तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं हम। अब आप समझिए दोस्तों इस तरीके से बजरंग दल के जो गुंडे हैं वो पता नहीं कहां से निकल कर आ रहे हैं और लोगों को धमकियां दे रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल दोस्तों, ये कौन होता है किसी की दुकान में घुसने वाला और ये कहने वाला कि दुकान बंद कर? तू किसी से भी जाकर ये कह देगा कि दुकान बंद कर दो। न्यू साईं दोस्तों कहते हैं कि जो साईं जी थे वो सभी के थे, साईं को दोस्तों सभी मानते। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा जो दरगाह है वहां पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं दोस्तों, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को ले लीजिए दोस्तों, वहां पर भी सब धर्म के लोग जाते हैं। किसी को अंदर जाने की मनाही नहीं कि ये हिंदू है तो अंदर नहीं जाने देंगे, ये सिख है तो अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन दोस्तों ये भगवाधारी आतंकवादी गुंडे, इनको गुंडा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों मैं क्योंकि ये एक आतंकवाद का संगठन है। बजरंग दल बेसिकली क्या कर रहा है दोस्तों, मासूम लोगों को पकड़ रहा है और पीटने की कोशिश कर रहा है। वैसे दोस्तों आप इन सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन दोस्तों, इसको ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके के वीडियो से जुड़े रहें और आपको हमेशा